दोस्तों, टेंस की क्या वैल्यू है इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश स्पीकिंग में, मुझे इसको बताने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे। आपने बचपन से जाना होगा कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यूं समझ लें कि जैसे आपको जीने के लिए सांस की जरूरत है, इंग्लिश लैंग्वेज को टेंस की जरूरत है। इसलिए मैंने ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया कि आपको 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे में टेंस को पूरा कवर करा दूं जैसा कि लोग करते हैं, बल्कि मैंने इसको आपकी टेंस की प्यास को बुझाने के लिए 6 पार्ट में, यानी टोटल 5 वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूं। यह आखिरी वीडियो पार्ट 6 आपके सामने है। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को जरूर देखेंगे। मेरा आपसे एक वादा है कि आज के बाद लाइफ में आपको कभी टेंस सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें टेंस की जितनी भी टाइप्स हैं, उन सारी टाइप्स के साथ साथ उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, A to Z सब्जेक्ट के साथ हर एक स्ट्रक्चर को समझाया है। मैंने अगर सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया है तो उस सिंपल प्रेजेंट को मैंने हर एक स्ट्रक्चर, हर एक सब्जेक्ट के साथ बताया। मतलब आई है तो मैं जाता हूं, तुम जाते हो, यू गो, हम जाते हैं, वह जाता है, वह जाती है, वे लोग जाते हैं। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सारे सब्जेक्ट के साथ पढ़ा है। आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा। खैर, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आगे। यह आपका पार्ट 6 है फ्यूचर टेंस का। आपको मालूम है कि जैसे प्रेजेंट की 4 टाइप होती है, वैसे ही पास्ट की 4 टाइप होती है, वैसे ही फ्यूचर की 4 टाइप्स होती हैं। अब फ्यूचर की जो 4 टाइप है वो ये है: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूं और आपका टेंस खत्म हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, आगे मैं बताऊंगा। वैसे अगर आप फ्यूचर परफेक्ट पर भी गौर करेंगे तो आप इसकी पहचान को देख करके थोड़ा सा शॉक्ड रह जाएंगे। क्या है इसकी पहचान? चुका होगा, और चुका होगा या होगा। जैसे अभी एक मूवी रिलीज हुई है आदि पुरुष, तो वो आदि पुरुष देख चुका होगा या उसने आदि पुरुष देख लिया होगा? अच्छा भाई, एक बात बताओ, कहीं से ऐसा लग रहा है कि उसने आदि पुरुष देख लिया होगा? ये फ्यूचर की बात होने वाली है। ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट की बात है, मैंने पास्ट को बोला है कि वो आदि पुरुष देख चुका होगा, काम उसका खत्म हो चुका होगा। तो इस पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खैर, ये और ये जो आप व्हाइट कलर में देख रहे हैं, इसका मतलब है मैं इसको क्लियर करा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। मैं अभी मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूं। इसको पढ़ने की कतई जरूरत नहीं, स्पोकन में उसका कोई यूज होने वाला है नहीं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी जो पहचान है थोड़ा आप देख लीजिए एक बार। चुका होगा अगर कोई मेल है तो, चुकी होगी अगर कोई फीमेल है तो, चुके होंगे अगर प्लूरल है तो। वो पढ़ चुका होगा, वो पढ़ चुकी होगी, हम लोग पढ़ चुके होंगे। उसने पढ़ लिया होगा, वो पढ़ ली होगी, हम लोग पढ़ लिए होंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव आएगा। डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। अगर आई है या वी है तो शैल हैव, और अगर यू है, शी है, ही है, मतलब आई वी को छोड़ करके कोई भी है, कोई नाम है, सोनम है, लड़के प्लूरल है, कोई द बॉयज है, तो सब में लगेगा विल हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। सॉरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तब टाइम एक्सप्रेशन आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं हम इस सेंटेंस को देखते हैं। आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या आना है? सब्जेक्ट आना है, उसके बाद शैल हैव या विल हैव को आना है। मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस पर लिख देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। यहां पे इस दोनों सेंटेंस को बनाने में मैं आपके साथ रहूंगा, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। इसके बाद आपको खुद से करना है। मैं शाम तक काम खत्म कर चुका हूंगा। ये एडजस्टमेंट देखें, अगर मैं चाहता तो मैं आपको सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल दे दिया होता मैंने, और रैंडम दिया होता, और फिर उसके बाद मुझे आगे जरूरत नहीं थी, मैं आगे बढ़ जाता। जनरली ऐसा करते हैं टीचर्स। लेकिन मैंने क्या किया, आप गौर करेंगे, अगर मैंने आई को दिया है तो मैंने फिर यू को भी दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहां पे आपको समझाऊंगा भी मैं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस तो आगे होगा। अब देखो, मैं शाम तक काम खत्म कर चुका हूंगा। आपको अगर ये बनाना है तो ये देखो, हाँ, ये लग रहा है कि फ्यूचर की बात है। आई में लगेगा शैल हैव,
आई शैल हैव। और वैसे भी कोई जो सेंटेंस होता है ना, वो एसवीओ का खेल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया। वर्ब में भी दो तरह का वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। आपने अभी हेल्पिंग वर्ब का काम किया, अब आपको मेन वर्ब का काम करना है। मेन वर्ब है खत्म करना, तो खत्म करना की इंग्लिश फिनिश होती है, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा। आई शैल हैव फिनिश्ड क्या? काम। तो आई शैल हैव फिनिश्ड, ये ऑब्जेक्ट हुआ काम, द वर्क। उसके बाद है शाम तक, बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग। देखो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, तो आपका एक एक कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देने वाला हूं। और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपको बीच मंझधार में छोड़ दिया, मैंने आई से एग्जांपल दिया और मैंने तुमसे नहीं दिया, तुमसे भी एग्जांपल दूंगा। तुम शॉपिंग कर चुके होगे, यू में अब आप विल लगा लो, यू के साथ विल हैव हो जाएगा। यू विल हैव, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, और शॉपिंग के लिए आप शॉपिंग लगा दो, यू विल हैव डन शॉपिंग। ये शॉपिंग यहां पर नाउन है, यू विल हैव डन शॉपिंग, तुम शॉपिंग कर चुके होगे। आगे चलो, अब हम चलते हैं। अगर मैंने आई यू दिया तो फिर आगे वी और दे भी दे रहा हूं। और देखो यहां पर पॉजिटिव चल रहा है, अभी पॉजिटिव चल रहा है। पॉजिटिव के बाद फिर क्या चलेगा? फिर क्या चलेगा? पॉजिटिव ही चल रहा है, अभी पॉजिटिव ही चल रहा है। अब निगेटिव चलेगा, और फिर निगेटिव के राउंड में आई यू वी दे, है ना, ये सब ठीक है। अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैं के बाद अब हम तुम की तरफ आएंगे। स्ट्रक्चर याद है ना कि सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव आना है। शैल हैव या विल हैव आएगा, शैल हैव या विल हैव आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन की बात होगी। खैर, मैं शाम तक काम खत्म कर चुका हूंगा, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग। अच्छा, तुम शॉपिंग कर चुके होगे, ये भी आपका हो गया, यू विल हैव डन शॉपिंग। अब हम लोग बड़े हो चुके होंगे। अब बड़ा होना का ग्रो अप होता है, ग्रो अप होता है। पहले ये वी लगाओ, वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा, वी में विल तो लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा वी शैल हैव। ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन होता है, वी शैल हैव ग्रोन अप। हम लोग बड़े हो चुके होंगे, ठीक है। वे लोग सब कुछ भूल चुके होंगे, तो सबसे पहले ये बनाओ, वे लोग। दे में शैल लगेगा या विल लगेगा? तो विल लगेगा, दे विल हैव। भूलना, भूलना की इंग्लिश होती है फॉरगेट, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, दे विल हैव फॉरगॉटन। सब कुछ इसके लिए हो जाएगा एवरीथिंग, दे विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। वे लोग सब कुछ भूल चुके होंगे, दे विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, आपने अगर अभी तक डायमंड स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई आप जाइए डायमंड स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करिए। 399 में आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट्स के साथ साथ 10 ई बुक्स भी मिलता है। 399 में पूरे इंडिया में आपको इतना बड़ा कोर्स नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एंटर कर जाएं, उसमें डेमो वीडियो है, 3 वीडियो देख लें, उसके बाद आपको यह बिलीव हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा नहीं बल्कि मैंने बोल लिया। 3 डेमो वीडियो है, आप देख के फिर डिसाइड करें। 25,000 प्लस बंदों ने सीखा, 4.8 रेटिंग दिया इस कोर्स को। आप जाइए, मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। You'll be constrained to say that this is not one of the best, this is just the best spoken course around the world. आप जाएं, आप वहां पर देखें, आपको यकीन आ जाएगा उसमें कैसे बताया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक है, बेसिक टू एडवांस है, बेसिक टू एडवांस। और ये इकलौता स्पीकिंग कोर्स है जिसमें प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं अलग से, कि अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आपका प्रैक्टिस शीट आपका पार्टनर है। कोई प्रॉब्लम हो तो ये कुछ नंबर्स हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपने अभी अभी जो पढ़ा है, आप उस पर कमांड कैसे करेंगे, हाउ टू कमांड। तो देखो, छोटे छोटे सेंटेंसेस है ना, कमांड होता है। मैं जाता हूं, आई गो। मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली। मैं बस से दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली बाई बस। मैं रोज बस से दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली बाई बस एवरी डे। ऐसे ऐसे हम लंबे लंबे सेंटेंसेस सीखते हैं, ऐसे हम कमांड करते हैं। वो खत्म कर चुका होगा, ही विल हैव फिनिश्ड, ही विल हैव फिनिश्ड। ऐसे सेंटेंस लंबा होता है। क्या? तो काम खत्म कर चुका होगा, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, द वर्क। काम खत्म कर चुका होगा, वो खत्म कर चुका होगा, ही विल हैव फिनिश्ड। वो काम खत्म कर चुका होगा, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, तो अब यहां पर आपको द नहीं लगाना है, आपको लगाना है ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क।
वो तुमसे पहले अपना काम खत्म कर चुका होगा। तो तुमसे पहले बिफोर यू बस आगे आपको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू। और अब है मुझे पता है वो तुमसे पहले अपना काम खत्म कर चुका होगा। सेंटेंस में शुरू में एक छोटा सा क्लॉज हमने जोड़ दिया सेंटेंस को और लंबा करने के लिए। अब बताओ यहां पे क्या अगर मैंने एक साथ आपसे कहा होता कि आप ये सेंटेंस बनाइए, मुझे पता है वो तुमसे पहले अपना काम खत्म कर चुका होगा, आप जरूर एक मोमेंट के लिए सोचते कि ये बोलेंगे कैसे हम, बट अब आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अगर आप बोलते हैं सिस्टमैटिक वे में, वो खत्म कर चुका होगा, वो काम खत्म कर चुका होगा, वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, वो तुमसे पहले अपना काम खत्म कर चुका होगा, मुझे पता है वो तुमसे पहले अपना काम खत्म कर चुका होगा। दिस इज मेथड ऑफ टीचिंग। ये ट्रिक है। आपको पूरे स्पोकन कोर्स में ऐसा ट्रिक, ऐसी टैक्टिक्स मिलेगी वहां पर। ये अंग्रेजी कोई यार वो 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने की चीज नहीं है। मैं मानता हूं 4 महीना इत्मीनान से दो, कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैं 5 लैंग्वेजेस जानता हूं, बोलता भी हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अमंग ऑल दोस 5 लैंग्वेजेस व्हाट डिड आई फाइंड, मैंने क्या पाया, दैट इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज अमंग देम। मैं बता रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि अंग्रेजी वो सभी लैंग्वेजेस जो मैंने सीखा है उनमें सबसे आसान लैंग्वेज थी। आगे चलो, द नेक्स्ट वन है पॉजिटिव। वो यहां से जा चुका होगा। मैंने आई यू कराया, अब मैं ही की तरफ आ रहा हूं। वह तो ही, अब ही के साथ हम शैल नहीं बल्कि विल लगाएंगे। ही विल हैव, जाना का गो होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होगा। ही विल हैव गॉन, यहां से फ्रॉम हियर। अब यहां पर कमेंट सेक्शन में आपको कतई भी वो नेगेटिव कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है या ऐसा कोई भसड़ मचाने की जरूरत नहीं है। सर आपने शैल क्यों यूज करा, शैल तो यूज होता नहीं है। भाई आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है अंग्रेजी बोलने में। अगर आप शैल लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। वैसे भी अमेरिकन इंग्लिश में विल ज्यादातर यूज होता है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, विल बिंदास लगाते हैं। शैल थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि बोलने में वो क्या बोलते हैं, राइमिंग टोन नहीं मिल पा रहा है, तो नॉट एन इशू, आप शैल को अवॉइड कर सकते हैं, आप विल से ही काम चला लें। ही विल हैव गॉन फ्रॉम हियर, वो यहां से जा चुका होगा, वो मुझे माफ कर चुकी होगी। शी विल हैव फॉरगिव, माफ करना, थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। शी विल हैव फॉरगिवन मी। अच्छा एक चीज आप देखें, मैं यहां पे आपसे गौर कराना चाहूंगा, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो या ये परफेक्ट पास्ट का हो या ये परफेक्ट फ्यूचर का हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट जहां पे भी होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अगर गो है तो गॉन हो जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो। जैसे मान लिया मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। पास्ट परफेक्ट मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। और मैं जा चुका हूंगा, फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव गॉन। थर्ड फॉर्म, जहां जहां परफेक्ट है हर जगह थर्ड फॉर्म लगेगा, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस है हर जगह चौथा फॉर्म लगेगा। याद रखेंगे आप, जहां जहां परफेक्ट है थर्ड फॉर्म, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस है चौथा फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। हमने आई यू, उसके बाद क्या सीखा, वी दे, उसके बाद हमने सीखा ही शी, और अब हम सीखने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। पॉजिटिव सेंटेंस ही चल रहा है अभी। सोनम अपना काम क्या है, शुरू कर चुकी होगी, तो सोनम शुरू कर चुकी होगी, सोनम में आप लगाएंगे विल हैव, सोनम विल हैव। वैसे अब अगर आप चाहते हैं शैल हैव को भूलना तो आप भूल सकते हैं, विल हैव से ही काम चला सकते हैं। सोनम अपना काम शुरू कर चुकी होगी, सोनम विल हैव, शुरू करना का स्टार्ट होता है, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगा। सोनम विल हैव स्टार्टेड अपना काम, सोनम के लिए अपना, सोनम के लिए, सोनम के पोजीशन के लिए हम हर वर्ड यूज करते हैं। अगर सोनम की जगह पे आतिफ होता, मैं होता, तो वहां पे हिज यूज करते। आतिफ अपना काम खत्म कर चुका होगा, आतिफ विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, या सॉरी शुरू करना है, विल हैव स्टार्टेड हिज वर्क। यहां पर सोनम है तो फिर यहां पर हर वर्क हो जाएगा। आगे चलो, द नेक्स्ट वन है लोग समय से पहले पहुंच चुके होंगे, तो लोग पहुंच चुके होंगे। पीपल विल हैव रीच्ड, लोग पहुंच चुके होंगे समय से पहले, बिफोर टाइम। पीपल विल हैव रीच्ड बिफोर टाइम। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज मैं शाम तक नहीं गया हूंगा, तो आई में आप शैल लगाइए। अब निगेटिव सेंटेंस की बारी है। अब ऐसा नहीं कि
जो जो पॉजिटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल थे, है ना, जो वर्ब था वही यहां पे होगा, ऐसी वाली बात नहीं है। सबका वर्ब अलग होगा, सबके सेंटेंसेस अलग होंगे, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। मैं शाम तक नहीं गया हूंगा, आई शैल नॉट हैव गॉन। अब यहां पर एक मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक, वो गलती क्या होती है कि आपने पढ़ा कि शैल हैव या विल हैव लगना है, तो बहुत सारे बंदे दिमाग क्या लगाते हैं कि अगर मेरे को इसका नेगेटिव बनाना है तो आई लगाना इधर और नॉट इधर लगा देना है, तो आई शैल हैव नॉट हो जाएगा। अबे मैं शाम तक नहीं गया हूंगा तो आई शैल हैव नॉट गॉन बाय द इवनिंग, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको एक चीज ये भी बताया था टेंस की पिछली वीडियोस में कि देखो नॉट जब भी लगेगा, नेगेटिव बनाना है ना तो नॉट लगाना है ना, ये नॉट जब भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब में लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब यहां पर कौन है तो शैल है। दैट्स वाई हम वो नॉट किस में लगाएंगे तो शैल में लगाएंगे। आई शैल नॉट हैव, जाना का गो थर्ड फॉर्म गॉन, आई शैल नॉट हैव गॉन, शाम तक ये बाय द इवनिंग हो जाएगा। आई शैल नॉट हैव गॉन बाय द इवनिंग। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया होगा, तो पहले तुमने पूरा नहीं किया होगा। यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड या मेड, मेक का थर्ड फॉर्म योर प्रॉमिस, योर प्रॉमिस। यू विल नॉट हैव मेड योर प्रॉमिस या यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं। काम पूरा करने से पहले हम नहीं सोए होंगे, पहले ये बनाओ हम नहीं सोए होंगे, तो ये हो जाएगा वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव। सोना का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है, तो वी शैल नॉट हैव स्लेप्ट, काम पूरा करने से पहले, बिफोर, बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। उन लोगों ने अपना इरादा नहीं बदला होगा, तो पहले ये बना उन लोगों ने नहीं बदला होगा। दे विल नॉट हैव चेंज्ड, दे विल नॉट हैव चेंज, और अपना के लिए दे के साथ देयर होता है। इरादा को इंग्लिश में हम, इरादा को इंग्लिश में हम इंटेंशन कहते हैं। दे विल नॉट हैव चेंज देयर इंटेंशन, दे विल नॉट हैव चेंज देयर इंटेंशन। अगला है उसने अपना वॉलेट नहीं खोया होगा, तो पहले उसने नहीं खोया होगा ये बनाइए। ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, खोने की इंग्लिश लॉस्ट होती है, लूज होता है, थर्ड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगा। ही विल नॉट हैव लॉस्ट अपना वॉलेट, हिज वॉलेट, WALLET। आगे, वह समय पर ऑफिस नहीं पहुंची होगी। शी विल नॉट हैव, she will not have, she will not have REACHED reached, OFFICE ऑफिस, समय पर ऑन टाइम। अब ये कैसे होगा, ये आपको मालूम है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लाना है, फिर उसके बाद क्या लाना है, मेन वर्ब लाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, और जो बच जाएगा वो हमारा अदर वर्ड होगा। बच क्या गया तो भाई समय पर हो गया, तो यहां पर ऑफिस ऑन टाइम हो जाएगा। या फिर आप वर्ब का काम करने के बाद जो बच जाता है उसको उसी तरह से सॉल्व करो जैसे मैंने कहा था कि हिंदी लैंग्वेज अगर लेफ्ट टू राइट जाती है तो इंग्लिश लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जैसे सोनम ने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया होगा, सोनम, सोनम, इसमें लगाएंगे हम विल नॉट हैव, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगा, तो ये हो गया सोनम ने कॉल नहीं किया होगा। क्या बच गया, मुझे दोबारा, तो यहां पर मुझे पहले आएगा, दोबारा बाद में आएगा, मी अगेन। जो पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, आप उसका काम कर दीजिए और फिर बाकी वाले को छोड़े रखिए थोड़ा सा, अगर आप कमजोर हैं तो। और अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे लोग नहीं पहुंचे होंगे, शाम तक को अभी आप छोड़ दीजिए, मेरे कहने का यह मतलब है। तो लोग नहीं पहुंचे होंगे, पीपल विल नॉट हैव तो पहले ही लगेगा। ये जो विल नॉट हैव है, विल नॉट हैव है, ये आपको लगाना मजबूरी है इसके साथ, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव है ये। तो पीपल विल नॉट हैव, अब वर्ब है आपका पहुंचना, तो रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा। पीपल विल नॉट हैव रीच्ड, लोग नहीं पहुंचे होंगे। अब जो बच गया पार्ट वो है शाम तक। आपको लंबा सेंटेंस नहीं आता बनाना, आप मत बनाइए, आप उसको शॉर्ट करके बनाइए, एसवीओ पहले क्लियर करिए, बाकी चीज बाद में करिए। तो पीपल विल नॉट हैव रीच्ड, शाम तक के लिए आप ये
यूज करिए बाद में, बाय द इवनिंग। और वैसे भी मैंने कहा है कि आमतौर पे जो टाइम एक्सप्रेशन है वो सेंटेंस के लास्ट में जाता है। आगे चलते हैं, अगला है क्या मैं होटल छोड़ चुका हूंगा। तो क्या के लिए होगा यहां पर, शैल आई हैव, ये इंटेरोगेटिव है। अब छोड़ना की इंग्लिश लीव होता है, तो लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है। एक चीज मेरा आप याद रखोगे, सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तीनों में ये जो एसवीओ है ना, पहले आप इसका काम सबसे पहले आप एसवी का काम कर लिया करो। इसका काम, एसवी का काम, ये सबसे पहले आता है। अगर पॉजिटिव है तो मैं दिखाता हूं, जैसे मैं खुश हूं तो आई एम, उसके बाद मैं खुश नहीं हूं तो आई एम नॉट। आप पोजीशन चेक करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की, पॉजिटिव था तो आई एम हो गया, निगेटिव था तो आई एम नॉट हो गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो एम आई हो गया। एक बात बताओ, पॉजिटिव में भी आपको सब्जेक्ट वर्ब दिखा, निगेटिव में भी आपको सब्जेक्ट वर्ब पहले दिखा, और इंट्रोगेटिव में भी आपको सब्जेक्ट वर्ब पहले दिखेगा। समझ में आ रहा है? वर्ब में अब जरूरी नहीं कि मेन वर्ब ही हो, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको भाई हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप नहीं बना सकते। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बोलते हो आई गो, मैं जाता हूं, तो क्या निगेटिव आई गो नॉट बना लेते हो? कतई नहीं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, तो आप बनाते हो आई डू नॉट गो। और उसी का जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो आप बनाते हो डू आई नॉट गो। क्या ऐसा बोलते हो गो आई नॉट? नहीं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। तो तुम 11 बजे, हाँ, तो क्या है, शैल आई हैव लेफ्ट, शैल आई हैव लेफ्ट, क्या मैं छोड़ चुका हूंगा होटल, क्या मैं होटल चलो, शैल आई हैव लेफ्ट होटल, क्या मैं होटल छोड़ चुका हूंगा। तुम 11 बजे तक नहीं पहुंचे होगे, यहां पे क्या लगा दो ना, क्या तुम 11 बजे तक नहीं पहुंचे होगे, तो ये हो जाएगा विल यू नॉट हैव, निगेटिव भी है। विल यू नॉट हैव पहुंचना का रीच्ड हो जाएगा 11 बजे तक बाय 11 o'clock। अगर दिन या रात क्लियर होता तो फिर हम एम और पीएम लगा लेते, अभी यहां पर ओ क्लॉक से भी हमारा काम चल जाएगा। ये क्लियर नहीं है, दिन की बात हो रही है, रात की बात हो रही है। क्या हम लोग काम पर चले गए होंगे, तो यहां पर आपको लगाना है वी के साथ शैल, तो शैल वी हैव। अब पहुंचना की इंग्लिश, जाना की इंग्लिश क्या होता है, यहां पर लीव होगा, शैल वी हैव लेफ्ट फॉर, है ना, लेफ्ट फॉर वॉक, काम पर जाना, लीव फॉर वॉक, काम के लिए निकलना, है ना, तो शैल वी हैव लेफ्ट फॉर वॉक। आगे चलो, क्या वे लोग अपना बचपन भूल चुके होंगे, तो ये हो जाएगा आपका विल दे हैव, फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, विल दे हैव फॉरगॉटन अपना बचपन। तो चूंकि आपका सब्जेक्ट दे है, दैट्स वाई अपना के लिए आपको देयर लगाना है। मैंने बोला ना, जैसे मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। मैंने कहा ना, हर एक सेंटेंस में जहां पे जो प्रॉब्लम आएगी उसको क्लियर करने के लिए मैं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूर लाऊंगा। वह अपना काम करती है, शी डज हर वर्क, हम अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क, वे लोग अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। ऐसे बनाते हैं अपना वाले सेंटेंस को। विल दे हैव फॉरगॉटन देयर बचपन को हम बोलते हैं चाइल्डहुड। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखा आपने, इंट्रोगेटिव के साथ हमने आईयू वीदे को प्रैक्टिस किया, और अब हम ही और शी को भी प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर कोई मेल है, लड़का है, क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। यहां कोई लड़की है, क्या वो अपने घर पहुंच चुकी होगी। यहां मेल एंड फीमेल दोनों हैं। क्या उसने, अब ही के साथ आप क्या लगाएंगे, तो आपको विल लगाना होगा। विल ही हैव तो लगाना ही है, विल ही हैव। अब यहां पर है काम कर लिया होगा, करना का डू होता है, थर्ड फॉर्म लगाना है तो डन। विल ही हैव डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया होगा। क्या वो अपने घर पहुंच चुकी होगी, विल शी हैव reached her home, will she have reached her home, क्या वो अपने घर पहुंच चुकी होगी। अब फिर अगला इंट्रोगेटिव है सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में, यानी सोनम है और लोग हैं। यहां पर क्या सोनम मेरे से पहले शादी कर चुकी होगी, तो सबसे पहले क्या सोनम, तो आपको बनाना है विल सोनम, और विल सोनम के बाद फिर क्या हो जाएगा, हैव।
विल सोनम हैव, शादी करना मैरी, थर्ड फॉर्म मैरिड हो जाएगा। विल सोनम हैव मैरिड, मेरे से पहले तो बिफोर मी हो जाएगा, मेरे से पहले बिफोर मी। और अगला है, क्या लोग तुम्हारे दिए गए जख्म को भूल गए होंगे। तो पहले क्या लोग भूल गए होंगे, भूल चुके होंगे, पहले ये बनाओ। तो पीपल के साथ हम विल लगाएंगे, विल पीपल हैव, आपका वर्ब है भूलना, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन हो जाएगा। विल पीपल हैव फॉरगॉटन, अब क्या बच गया, तुम्हारे दिए जख्म को, तुम्हारे दिए गए जख्म को, द वाउंड गिवन बाय यू, गिवन बाय यू। अगर आप यहां पर प्रतीकात्मक रूप अपनाते हैं, सिंबॉलिक, तो फिर आप कह सकते हैं जख्म का मतलब यहां पर दर्द होता है, द पेन गिवन बाय यू, है ना, द पेन गिवन बाय यू। विल पीपल हैव फॉरगॉटन द पेन गिवन बाय यू, क्या लोग तुम्हारे दिए गए जख्म को भूल गए होंगे। अब आपको मैं यहां पर गौर कराता हूं कि मैंने पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों कराया है, लेकिन सबके साथ हर एक सब्जेक्ट को रखा है। यहां आई है, यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, सिंगुलर है, प्लूरल है। ये 8 सब्जेक्ट मैंने हर जगह रखा है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। यानी एक एक टेंस को 24 एग्जाम्पल देकर समझाया है। अब आप बताओ, इसके बाद भी अगर कोई टेंस नहीं सीखे, और साथ ही हर एक सेंटेंस के साथ लगने वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया मैंने, अब बताओ कि अगर कोई इसके बावजूद नहीं सीखता है तो प्रॉब्लम तो है। तो बॉस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब सीख जाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है अपने कॉन्सेप्ट पर, अपनी वीडियो पर। लेकिन आपसे एक बार और कह रहा हूं, अगर आप अभी तक डायमंड से नहीं जुड़े हैं तो डायमंड से जुड़िए, डायमंड बनिए, डेमो वीडियो देखिए, इन नंबर्स पे कॉल करिए। लेकिन उससे पहले आपको लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।